हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मेन स्टडी में। आज हम पढ़ने वाले हैं कला 10 मैथ मनोहर्रे, जिसका अध्याय नंबर 9 है। अध्याय का नाम है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर हम पहला देखते हैं क्या कह रहा है। चलिए देखते हैं। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसका सबसे पहले हम चित्र बनाते हैं। चित्र बना दिया। अब चलिए आपको मैं इसका क्वेश्चन समझाता हूँ। इस क्वेश्चन में पूरा नहीं लिखा हुआ है, मतलब समझ लीजिए कि आप यहाँ पर मीनार के 30 मीटर की दूरी पर एक व्यक्ति खड़ा हुआ है जो मीनार के शिखर को देख रहा है और उसका उन्नयन कोण 30 डिग्री बन रहा है। तो हमसे पूछा कि मीनार की ऊंचाई बताइए। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि उन्नयन कोण क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है और यही मीनार है और इस व्यक्ति अपने नेत्र को ऊपर की ओर उठाकर उस मीनार की शिखर को देख रहा है। तो जो उस व्यक्ति के नेत्र के क्षैतिज रेखा, यहाँ से नेत्र यहाँ है, उस व्यक्ति के नेत्र के क्षैतिज रेखा और नेत्र और शिखर को मिलाने वाली रेखा के बीच जो कोण बनता है उसे उन्नयन कोण कहते हैं। अब आप जान लीजिए कि और एक प्रकार का और कोण बनता है अवनयन कोण। इसको आप लोग जान लीजिए कि जैसे कोई भी व्यक्ति शिखर पर है, वह नीचे की ओर देखता है, तो जो वह नीचे की ओर किसी वस्तु को देख रहा है, इस वस्तु को मान लीजिए वो देख रहा है, तो उसके नेत्र के क्षैतिज रेखा और जो व्यक्ति उस वस्तु को नीचे की ओर देख रहा है, उस रेखा को मिलाने पर और जो ये क्षैतिज रेखा उसके नेत्र से, उसके बीच बना हुआ कोण अवनयन कोण कहलाता है। तो यह कोण 30, 40, 45, 50 कुछ भी बन सकता है। अब चलिए हम क्वेश्चन को हल करते हैं। ए बी बराबर हमें नहीं पता है, तो ए बी बराबर माना हमने यक्स है। ये क्या है? लंब है। और सी बी बराबर हमें पता 30 मीटर। ये क्या है? ये आधार है। देखते हैं बिंदु सी से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण अर्थात ए सी बी बराबर 30 अंश है। बिंदु तो देखिए इसमें कौन सा फार्मूला लग सकता है। लंब बटा आधार, एक इसका है टैन का, टैन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, लंब बराबर ए बी बटा सी बी। अब देखिए टैन थीटा की जगह क्या लिखते हैं? टैन 30 अंश। ए बी बराबर क्या लिखते हैं? यक्स। और सी बी बराबर क्या है? 30 मीटर। अब देखिए टैन 30 अंश का मान कितना होता है? 1/3 यक्स बटा 30। अब देखिए यक्स बराबर क्या हो जाएगा? 30/3। अब हम कड़ी को हाथ से हटाते हैं तो क्या करेंगे? कड़ी में 3 का गुणा ऊपर नीचे कर देंगे। यक्स बराबर 30 गुणा कड़ी में 3/3, ये 3 से कट जाएगा, 10 आएगा। अब क्या हो जाएगा? यक्स बराबर क्या हो जाएगा? 10 गुणे कड़ी में 3 आंसर ये होगा। तो ए बी बराबर क्या हो गया? 10 कड़ी में 3 मीटर। ए बी मीटर में तो ए बी मीटर में हो गया। तो ये मीनार की ऊंचाई हो गई। अब चलिए देखते हैं। मैं आपको क्वेश्चन नंबर दूसरा बताता हूँ क्या कह रहे हैं। देखिए आधी जाने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ
भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई याद कीजिए। तो देखिए चित्र से आपको मैं क्वेश्चन को समझाता हूँ। देखिए क्या कह रहा है। जैसे मान लीजिए कि ये बी से डी तक पूरा पेड़ था, तो सी बिंदु जान लीजिए कि ये पेड़ टूटकर जमीन को छू लिया इसका शीर्ष, और जड़ से जो शीर्ष जमीन को छुआ हुआ है उससे दूरी है 8 मीटर की। इसके साथ 30 डिग्री का कोण बना हुआ है। तो हमसे क्या पूछ रहा है कि बी डी यानी पेड़ की ऊंचाई बताइए। तो मैं इस क्वेश्चन को हल करता हूँ। देखिए आधार ए बी बराबर 8 मीटर दिया हुआ है। आधार ए बी बराबर 8 मीटर। उसके बाद लंब यानी बी सी बराबर हमें नहीं पता है, तो माना हमने बी सी की लंबाई यक्स है। माना लंब बी सी की लंबाई बराबर यक्स। अब देखिए इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा, लंब बटा आधार। तो लंब बटा आधार बराबर क्या होता है, tan थीटा। तो देखिए tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब, देखिए लंब बटा आधार। tan थीटा का मान हमें कितना प्राप्त है, 30 अंश, और लंब का मान कितना हमें प्राप्त है, यक्स बटा आधार कितना प्राप्त है हमें, 8 मीटर। और tan थीटा का मान, tan 30 अंश का मान कितना होता है, 1/3 यक्स बटा 8। ये देखिए क्या हो जाएगा, यक्स बराबर क्या हो जाएगा, 8/3। फिर ये गुणा होगा तो 8 एक का नाम 8 और यक्स गुणे 3, तो यक्स बराबर, जब इसमें इसको उधर भेज देंगे तो बटे में हो जाएगा। तो यक्स का मान हमें इतना प्राप्त हुआ। यक्स किसके बराबर था, बी सी बराबर यक्स है, तो बी सी की लंबाई कितना हो गया, 8/3। अब देखिए कि यहाँ तक हमें इसकी लंबाई पता चल गई। माना हमने ए लंबाई बराबर ए लंबाई है, तो इस लंबाई को इस लंबाई में जोड़ देंगे तो हमें पूरी पेड़ की लंबाई पता चल जाएगी। यक्स का मान निकाल लिया। अब यहाँ पर एक कर्ण का मान निकालने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग कर सकते हैं, या फिर ये 90 ये 30 है तो यहाँ पर 60 अंश प्राप्त होगा। को हम दो नियम से लगा सकते हैं, एक तो पाइथागोरस प्रमेय से लगा सकते हैं और दूसरा लगा सकते हैं आधार बटा कर्ण जो है cos थीटा। तो हम चलिए पाइथागोरस प्रमेय से इसको हम हल करते हैं। तो देखिए यहाँ पर, तो देखिए मैं इसको पाइथागोरस प्रमेय से हल करता हूँ। तो पाइथागोरस का प्रमेय क्या कहता है, तो देखिए क्या है, ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। अब ए सी का मान हमें नहीं पता है, तो ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का मान हमें पता है 8 का स्क्वायर प्लस, और बी सी का मान हमें पता है 8/3 इसका स्क्वायर। ए सी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 8 यहाँ 64 प्लस 8 यहाँ 64, एक कड़ी में है तो कड़ी हट जाएगा 3 हो जाएगा। ए सी स्क्वायर बराबर हमें क्या प्राप्त होगा, 64/1 प्लस 64/3। अब क्या हो जाएगा, ए सी बराबर, तो 4 3 12 प्लस 1 और 6 3 18 19 प्लस 64। इसको हम यहाँ पर हल करते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, 4 2 6 और 9 6 15 और एक हाथ लगा और एक और प्लस 1 2/3
AC बराबर, और कड़ी को इधर हम भेज दिए, हमने कड़ी को इधर भेज दिया, क्या हो गया, AC बराबर 256/16 का स्क्वायर है बटा कड़ी में 3। ये AC का मान हमें प्राप्त हो गया। अब पूरे पेड़ की लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, AC प्लस BC। AC कितना हमें प्राप्त है, और प्लस BC कितना प्राप्त है, क्या हो जाएगा 16 8 24 कड़ी में 3। कड़ी को हम हर से हटाते हैं तो देखिए क्या प्राप्त होगा। जब हम कड़ी को हर से हटाते हैं, कड़ी 3 का गुणा हम ऊपर नीचे कर देंगे, क्या हो जाएगा 24 गुणे कड़ी में 3, कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3 बराबर कितना होगा 3, और देखिए एक कट जाएगा, 8 3 24, क्या हो जाएगा 8 कड़ी में 3, 8 कड़ी में 3 मीटर पेड़ की पूरी ऊंचाई हो गई। आंसर ये होगा। दोस्तों अगर मेरी वीडियो थोड़ा भी आपको अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिए।